गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 2 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स उसकी एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। देखो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, वो नंबर जो किसी ना किसी का क्यूब होता है, किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है, उसको परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जैसे 512 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये किसका क्यूब है? आपको याद हो तो जब हमने कल क्यूब याद किए थे तो 8 का क्यूब होता है 512। तो अगर आपको याद है तो आप सीधे लिख दो 8 का क्यूब यानी क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 512, सो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। अगर आपको याद है तो आप सीधा लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा इस वाले आंसर के लिए। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है 243। मुझे इतना याद है कि 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, और ये दोनों के बीच में कहीं नंबर आता है 243। तो ना ये 6 का क्यूब है ना ये 7 का क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट वाली वैल्यू का क्यूब है। सो इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है 1000। 1000 आपको याद हो तो 10 का क्यूब होता है, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, सो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन है 100। 100 देखो किसका, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, और 100 आता है इन दोनों के बीच में, तो ये किसी का क्यूब नहीं, ना 4 का है ना 5 का है, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। अब आपने तो 10 तक के क्यूब याद किए थे, यानी 1000 एक परफेक्ट क्यूब है, इसके आगे के नंबर से आपको नहीं पता। यहाँ फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे पास 2700 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये चेक करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2700 के आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स करने के। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आपको जो नंबर्स है उसके इस तरह की लाइनें ड्रॉ करनी है, जैसे एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। फिर आपको यहाँ कौन सा नंबर रखना है कि ये वाली जो डिजिट है वो किससे डिवाइड हो रही है। ठीक है, सबसे छोटी डिजिट स्टार्ट कर सकते हैं हम 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2700 2 से डिवाइड होता है। आपको कैसे पता चलेगा, इसके लास्ट में जीरो है इसीलिए, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, जो आंसर आएगा 1375 जब आप डिवाइड करोगे वो नीचे लिख देना। फिर ये जो नीचे वाला आंसर है इसको भी चेक करना है कि आपकी किससे डिवाइड होता है। अगर 2 से डिवाइड होता है फिर से 2 से डिवाइड करो, ये 2 से डिवाइड हो गया तो आंसर है 675। अभी 2 से नहीं हो रहा क्योंकि इस क्लास में 5 आ रहा है। इसके लिए आपको पीछे की एक चीज़ याद रखनी चाहिए थी, डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं कि कौन सा नंबर 2 से, कौन सा 3 से, कौन सा 4 से, इनसे डिवाइड होता है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आते हैं वो तो 2 से डिवाइड होता है, और जो नंबर्स का सम जैसे 6 7 5, तो 6 + 7 + 5 इनका सम अगर 3 की टेबल में आता है, या 3 6 9 12 15 जो भी 3 की टेबल के नंबर है उनमें आता है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 6 + 7 + 5 होता है 18, और 18 आता है 3 की टेबल में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। उसके बाद जो डिवाइड करने पे आंसर है उसको नीचे लिखना है। 225 फिर से चेक करेंगे, 2 + 2 4 4 + 5 9 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा, वो यहाँ नीचे लिखेंगे 75। 75 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। 25 आया। अब 25 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जो 25, और लास्ट में 5 1 जो 5, जो ये लास्ट में 1 आंसर आ जाता है, यानी कि आपका आंसर यहाँ आप निकाल सकते हो आप। तो ये जो लेफ्ट साइड के डिजिट है यहाँ तक के, ये वाले सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2700, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं देखो, 2 × 2 × 3, इसको मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, इसके प्राइम फैक्टर्स ये वाले हुए हैं। तो 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 3 × 3 × 3 क्या होता है, 3 का क्यूब। और 5 × 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं, किसी नंबर का क्यूब हमें पता करना होता है, तो हमें पेयर बनाने 3 3 के। जैसे देखो ये जो 3 है इसके तो 3 डिजिट के पेयर बन गए हैं, 2 का पेयर नहीं बना और 5 का पेयर भी नहीं बना। जब क्यूब निकालें तो आपको पेयर याद रखना है 3 का, क्यूब इज इक्वल टू पेयर ऑफ 3, पेयर ऑफ 3, 3 का पेयर आपको रखना है। ये 3 तो बन रहा है 3 का पेयर, 2 का पेयर नहीं बन रहा और 5 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए क्या कहेंगे इसके लिए, इफ़ देर इज़ नो ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप का मतलब यहाँ पेयर है, ऑफ एनी नंबर इन प्राइम फैक्टर्स देन इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। अगर किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए 2700 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट द परफेक्ट क्यूब।
अब आपको यहाँ एक स्पेशल चीज़ रखनी है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। किससे? जो हमें क्वेश्चन में डिजिट दिए उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए, ठीक है। अब पहले दिया 108, ओके। ये जो 108 है इसका देखो क्या बनेगा। फर्स्ट फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108, आपको सबसे पहले 100 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो अभी पीछे हमने किया था प्राइम फैक्टर्स, आपको यहाँ भी बता दें। आपको वो नंबर लिखना है और इसके इधर इससे डिवाइड करना स्टार्ट करना है। सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको नीचे लिखेंगे 54। फिर 54 किससे डिवाइड होता है वो यहाँ लिखेंगे। 54 को डिवाइड करने पे 27 आता है, 27 फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करने पे 9 आंसर आता है, फिर 9 3 से डिवाइड होता है और 9 3 टाइम्स आता है, फिर 3 से डिवाइड होता है और 1 आता है। जब यहाँ 1 आ जाए तो हम उसका प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप यहाँ ध्यान दो, पेयर किसका बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा, यानी एक पेयर यहाँ कम पड़ रहा है। अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 और होता, यानी ये जो डिजिट दिया 108, ये 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाती, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता, तो देखो 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया। तो जो भी नंबर इसका आंसर होता वो इसका क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक पेयर ये बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये पेयर बन गया। तो जो भी नंबर मेरे पास यहाँ आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 108 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आंसर आता है 216। और देखो याद करो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो ये क्यूब बन गया, परफेक्ट क्यूब बन चुका है अभी ये। वी हैव पेयर ऑफ 3 बट नॉट ऑफ 2, 3 का पेयर था लेकिन 2 का पेयर नहीं था। सो मल्टीप्लाई बाई 2 टू गेट पेयर ऑफ एंड टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो मैंने यहाँ भी करके दिखाया, 216 बन गया, एक परफेक्ट क्यूब है। 108 परफेक्ट क्यूब नहीं था। फर्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से समझना, उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 हैं ये आप खुद भी कर सकते हो। बस प्राइम फैक्टराइजेशन सही करना, और जो पेयर कम पड़ रहा है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर की बात चली, जो पेयर होगा उसको मल्टीप्लाई, पेयर नहीं बन पा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट, यहाँ भी देखो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, यहाँ डिवाइड पूछा जा रहा है टू गेट द परफेक्ट क्यूब। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, जो डिजिट होगी उसमें क्यूब नहीं बन पा रहा है, ठीक है। क्यूब बनने के लिए क्या हो रहा है, उसमें जो नंबर है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वही आपको वहाँ से हटाना है। सेकंड वाले एग्जांपल में एक नंबर कम पड़ रहा था, देखो 2 का पेयर कम पड़ रहा है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले डिवाइड वाले के लिए क्या होगा, आपको वो नंबर एक्स्ट्रा होगा तो आपको उसको डिवाइड करके रिमूव करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है, 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, 12 आंसर आएगा। फिर 12 2 से डिवाइड होगा, 6 आंसर आएगा। फिर 6 2 से डिवाइड होगा, 3 आंसर आएगा। और 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1 आंसर आएगा। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टर लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अभी जो 3 है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका पेयर बनाने के लिए अभी भी मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 डिजिट और चाहिए पेयर बनाने के लिए, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं पूछा, हमें डिवाइड पूछा है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस 3 से डिवाइड करवा देंगे। यानी जो भी डिजिट यहाँ थी 24, इसको 3 से डिवाइड करवाएं तो आंसर आएगा 8। और 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। वी हैव पेयर ऑफ 2, यहाँ हमारे पास 2 का तो पेयर है बट नॉट ऑफ 3, 3 का पेयर नहीं है। सो डिवाइड बाय 3 टू गेट द परफेक्ट क्यूब। हमें 3 से डिवाइड करना है ताकि एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, आप अगर अच्छे से समझ गए हो तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए इजी होगा। आपको सिर्फ डिवाइड करना है, जो पेयर नहीं बन पा रहा है तो वो एक्स्ट्रा जो नंबर बचा है उसको आपको डिवाइड करवाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेहान वर्क्स इन सॉप फैक्ट्री, ही इज प्लेइंग विद अरेंजिंग क्यूबिक सॉप by making cubes. If he has to arrange 216 soaps, then how many soap will be in first line of cube। यानी जब क्या है, इस क्वेश्चन को समझा दूं मैं। रेहान नाम का एक वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करता है, साबुन बनाने की फैक्ट्री में। जो साबुन है वो क्यूब शेप की है, ऐसी क्यूब शेप की साबुन है। अब वो ऐसी खूब सारी साबुन से क्या कर रहा है, एक बड़ा क्यूब बना रहा है, ठीक है। अब बड़ा क्यूब कैसे बनेगा, उस साबुन के ऊपर साबुन, उसके ऊपर साबुन, साइड में साबुन, ऐसे खूब सारी साबुन लगा देगा। यानी वो क्या करने वाला है, ऐसे एक बड़ा सा क्यूब बनाएगा जिसमें खूब सारी साबुन होगी। एक साबुन यहाँ, 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 बराबर होनी चाहिए। इधर 6 है तो इधर भी 6 होनी चाहिए। ऐसे करके खूब सारी वो साबुन की लाइन बनाने वाला है। ऐसी बड़ा क्यूब तब बनेगा। तो आपको ये पूछा इस क्वेश्चन में कि जब वो साबुन का क्यूब बनाएगा तो ये जो फर्स्ट लाइन है उसकी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में कितने साबुन लगाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास टोटल साबुन कितनी है 216। अगर वो एक क्यूब बनाना चाहता है तो 216 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट का मतलब 216 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं पहले देखें। एंड इट हैज़ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, और बाद में आपको पता चलेगा कि 6 का परफेक्ट क्यूब है। 6 का परफेक्ट क्यूब का मतलब आप बोल सकते हो कि 6 का क्यूब है 216। यह परफेक्ट हटा दो यहाँ से, इज ए क्यूब ऑफ 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। सो क्यूब रूट ऑफ 216। जब मैंने देखा इसको, देखो ये एक नई चीज़ आपको सिखा रहा हूँ यहाँ, क्यूब रूट का साइन होता है ये। स्क्वायर रूट वाला आपने सीखा था, स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखता, फिर भी अगर 2 रखते हैं तो भी चलेगा। और यहाँ जो मैंने 3 रखा है इसका मतलब ये क्यूब रूट है। 216 का क्यूब रूट क्या है, 6 है। यानी जब वो साबुन रखनी शुरू करेगा तो फर्स्ट रो में 6 रखेगा, फिर उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 6, ऐसे करके ऊपर तक 6, फिर साइड में भी 6 रखेगा। तो टोटल मिला के उसकी 216 साबुन अरेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए उसको क्या बताना है, फर्स्ट लाइन में कितनी साबुन होंगी इसकी, 6 साबुन होंगी। सो देयर विल बी 6 soaps in फर्स्ट लाइन। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है।